नमस्कार दोस्तों, श्री गंगानगर राजस्थान से अमित धूड़िया बात कर रहा हूँ। जो एक प्रयास किया गया नशा मुक्त करने का, व्यवहारों को ठीक करके, संबंधों को ठीक करके नशा छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए आज बात करेंगे। दोस्तों, आपको ये बताया है भी नशा एक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? ये विचारों, व्यवहारों और संबंधों की बीमारी है। इसके 3 पार्ट हैं। इस बीमारी के 3 भागों में विभाजित किया गया है इसको। पहला भाग है शारीरिक भाग, दूसरा है मानसिक भाग और तीसरी है आध्यात्मिक शून्यता। दोस्तों, शारीरिक भाग के अंदर क्या होता है आपको बताया था। एक पैग लगाने के बाद और इच्छा होती है, मोर की डिमांड आती है अपने अंदर से, संतुष्टि नहीं मिलती है। कोई भी नशा करता हो जाए, अगर स्मैक पीता है या चिट्टा पीता है, उसकी एक लाइन लगाने से संतुष्टि नहीं मिलती है। जब तक कि पूरा ओवरडोज ना हो जाए, आंखें धुत ना हो जाए, नशा पी के दिमाग सुन्न ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति नशा करता ही रहता है। सब्र नहीं है उसको। ये शारीरिक पार्ट है इसका। मानसिक भाग है, बैठे आप अपने घर में हो लेकिन आपका दिमाग बाहर वहीं घूम रहा है। जिन दोस्तों के साथ बैठ के नशा करते थे, भी इस टाइम 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, नशा कर रहे होंगे, वहाँ जाके मैं यहाँ बैठा हूँ घर में। शारीरिक रूप से आप घर पर जरूर हो या किसी भी स्थान पर हो, लेकिन मानसिक भाग आपको वापिस उसी नशे की तरफ खिंचाव कर रहा है। आपके अंदर से वही चीज़ आवाज़ आ रही है भी जा जा जा, बुला रहे हैं तेरे को, बुला रहे हैं, नशा बुला रहा है तेरे को। मतलब रहना यहाँ है, शरीर यहाँ है, लेकिन दिमाग बाहर घूम रहा है। ऐसा ही होता है। इसीलिए घर पे मन नहीं लगता। माँ बाप के साथ बैठने में बैठे होते हैं, बैठे जरूर होते हैं घर में, लेकिन दिमाग अपना वही दोस्तों की तरफ। भी मेरा दोस्त वहाँ मेरे को बुला रहा होगा, वहाँ मैंने जाके बैठ के नशा करना है, मैंने शराब पीनी है, या मैंने चिट्टा पीना है, या मैंने कोई गोली कैप्सूल खाने हैं मेडिकल स्टोर पे जाके। उनकी बातों के अंदर कोई ध्यान नहीं रहता, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इवन जब खाना भी खाते हैं ना, खाना खाते खाते दिमाग वहीं जाता है, पता ही नहीं चलता, सुन्न होके बैठे रहते हैं घर के अंदर। वो नशे की बीमारी का पार्ट है। एडिक्ट का कोई कसूर नहीं है, इस बीमारी का कसूर है सारा इस बीमारी का कसूर है। ये जो बहुत ही चतुर, चालाक और मायावी बीमारी लगी हुई है नशे की, ये उसकी तरफ खिंचाव है और कुछ नहीं है। आध्यात्मिक शून्यता के अंदर रिलेशनशिप पे हमारी आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी है बिल्कुल। स्वयं से भी, परमात्मा से भी, घर वालों से भी, रिश्तेदारों से भी बिल्कुल संबंध शून्य हो गए हैं, खराब हो गए हैं। आज तक मेरे को आप एक चीज का जवाब दो, भगवान के मंदिर में जाके कभी माथा टेका है? नहीं गए। किसी गुरुद्वारे में जाके आशीर्वाद लिया है? नहीं गए। किसी मंदिर मस्जिद में जाके कोई पूजा करी है? नहीं करी। हाँ, भगवान के आगे फोटो पे वो गुजारिश करी है, ये हाथ जरूर जोड़े हैं, हे परमात्मा आज मेरे को कहीं से पैसों का जुगाड़ करा दे, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। वाहेगुरु जी मेरे को आशीर्वाद दो, मैं सामान लेने जा रहा हूँ, वो आदमी मेरे को घर मिल जाए और मेरे को मेरा नशा मिल जाए। इसलिए परमात्मा को याद किया है, वो भी नशे के लिए याद किया, अदरवाइज उसको याद नहीं किया कभी। परमात्मा का नाम लेना छोड़ दिया, माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी, बीवी बच्चों का ध्यान रखना छोड़ दिया। सारी आध्यात्मिकता बिल्कुल जीरो हो चुकी है। सबसे संबंध खराब हो चुके हैं, खुद से भी संबंध खराब है, परिवार से भी खराब है, समाज से भी खराब है, हर एक जगह से संबंध खराब हो चुके हैं। सिर्फ एक ही चीज से संबंध अच्छे हैं, वो आपकी है यूजिंग, वो आपका है नशा, चाहे वो कोई भी XYZ। इस बीमारी को दूर करो यार, इस बीमारी को छोड़ो और अपना सही रास्ता इख्तियार करो, जो रास्ता सही है। घर वालों के कहने पर रहो। मानसिक भाग के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं, दिमाग के अंदर कोई चीज नहीं रहती ऐसी। जो घर में एक्टिविटी हो रही है, जो भी बात हो रही है, कोई ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ कहाँ है? वो नशा करना, बाहर जाके भी मैंने मेरा नशा कर लूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हकीकत है यार, माँ बाप से प्यार खत्म हो जाता है, समाज वालों से संबंध टूट जाते हैं, कोई पास नहीं खड़ा करता मोहल्ले के अंदर। हकीकत है, अगर वो पास आपको बोलते हैं, आपके साथ बात भी करते ना, ये आपके घर वालों की इज्जत है, उनकी रिस्पेक्ट है समाज में भी, फलाने का बेटा चल कोई बात नहीं, इसलिए आपसे बात करी जाती है। अदरवाइज कोई सीधे मुंह बुला के राजी नहीं है। हकीकत है, ये मुंह पे नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आपको? ऐसे आदमी को कौन छेड़ेगा? कोई नहीं छेड़ता। पता है, गले लग जाएगा, गाली गलौज करेगा, गुस्सा करेगा, क्या फायदा? इसलिए कोई बोलता नहीं है, लेकिन उनके मन में तो यही चीज रहती है ना।
हाय ये हमारे पास आके खड़ा हो गया, पैसा ना मांग ले, किसी की दुकान पे चले जाओ, वो सारे ग्राहकों को छोड़कर फोकस उसका आपकी तरफ होता है, साला कोई चीज़ उठा के ना ले जाए घर से, दुकान से। किसी रिश्तेदार के घर चले जाते हो, वो बाकी सारे काम छोड़ देता है, या तो आपके पास बैठा रहेगा, कभी भी नोट कर लेना, आप उठ कर जाओगे, कोई ना कोई उसके घर का सदस्य आपके पीछे पीछे होगा भी घर से कोई चीज़ ना उठा ले। ये ऐसी इमेज बन जाती है, और ऐसी इमेज बनाई हुई है आपने जो भी नशा करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो यार, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बोला था, एक बुरा सपना समझ के छोड़ दो इसको, गहरी नींद सोए हुए थे नशे की, लेकिन अब जाग गए हो तो अब इस और काम करना शुरू कर दो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जीवन जीने की कला सिखाऊंगा मैं आपको। जैसा अगर मेरे कहने पर आप सिर्फ अपने अंदर सेल्फ ऑनेस्टी बोलिए ना, एक चीज़, एक अपने अंदर ईमानदारी ले आओ, एक अपने घर वालों का कहना मानना सीख लो, बस और कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल। नशा आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू, और कल आगे यही चर्चा जारी रखेंगे। थैंक यू, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो मेरे को सहयोग और सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो। मैं तहे दिल से आभारी हूँ, आपके मैसेज पढ़ के मेरी बड़ी रूह खुश होती है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही मेरे को अपना सहयोग देते रहो, मैं और अच्छा आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।